उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्तों। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 प्लांट कुछ ऐसे बताऊंगी कि आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक पत्ती लाके उसकी हमारे गार्डन में हम ग्रो कर सकते हो। वैसे तो गार्डनिंग एक अच्छा सा शौक़ है, लेकिन महंगा भी है, क्योंकि पॉट कितने महंगे आते हैं। नर्सरी से में हम जाए तो प्लांट कितने महंगे होते हैं, और हमारा शौक़ भी है और हमें पैसा भी कम खर्च करना है। तो मैं आज आपको 7 कुछ ऐसे प्लांट बताऊंगी, कहीं से भी जाके आप एक पत्ती चुरा के लेके आ जाओ। मैं तो बोलती हूँ कि गार्डनिंग का शौक़ है और किसी के गार्डन का हमें नुकसान नहीं करता, हमारा भाव नहीं है तो हम चुरा के भी एक छोटी सी पत्तियाँ लेके आ सकते हैं। मैं तो लाती हूँ, कहीं पे जाऊँ तो मैं कहीं मांगती भी हूँ, कहीं चुरा के भी लाती हूँ। ऐसे भी आज आपको 7 ऐसे प्लांट मैं दिखाऊंगी कि एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है, और मैंने किया भी है, वो मैं रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी। और इसमें सबसे पहला प्लांट है मेरा स्नेक प्लांट है कि नर्सरी में स्नेक प्लांट कितना महंगा मिलता है। इसमें 2 वैरायटी, मतलब एक ड्रॉप वाली है और एक लंबी वाली वैरायटी आती है। दोनों प्लांट कहीं भी लेने जाओ महंगा मिलता है। अभी मैं एक ड्रॉप वाला वैरायटी वाला लाई, मैंने वीडियो बनाया है, मैंने दिखाया आपको कि मैंने एक नर्सरी ने 250 बोला, एक ने 120 में बोला, और किसी मेरे दर्शक ने कमेंट भी किया है कि मैं 80 में लाई हूँ। तो अपने अपने शहर, अपने अपने गांव एरिया के हिसाब से नर्सरी में भाव होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये वाला मैं अभी लाई हूँ, मैंने दिखाया था, रिपोर्टिंग भी किया एक पत्ती से कैसे ग्रो किया है। तो मैंने इसको रखा है, लेकिन यहाँ देखो मैंने कितनी ढेर सारी पत्तियाँ इसमें गाड़ देती हूँ, और आप देखो सब के सब कितने अच्छे से रिजल्ट मिला है। एक भी, यहाँ देखो सारे प्लांट में जड़ आ गई है, नीचे नया नया प्लांट भी निकलने लगा है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है, आप नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, बहुत ही कम देखभाल में चलता है। तो कहीं से भी एक ऐसी पत्ती चुरा के लाओ। ये जो छोटी वाली, जो ड्राफ वाली, ये वैरायटी थी मेरे पास पहले नहीं थी, तो मैं किसी के गार्डन में से ही चुरा के लाई थी। और फिर आप देख सकते हो मैंने बच्चों के हॉस्पिटल में बनाया, मेरे पास भी कितने 4-5 गमले हो गए हैं। और ये भी सारे आप देख सकते हो कि कितने ढेर सारे, देखो कितने ढेर सारे मेरे पास भी प्लांट हो गए हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कहीं से भी मांग के चुरा के, गार्डन में भी होता है तो एक पत्ती लाके हमारे गार्डन में हमें ऐड करना है। और बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है तो ज़रूर से, और बहुत कम देखभाल में चलता है, तो ज़रूर से पहला प्लांट है मेरा स्नेक प्लांट। दूसरा मेरा प्लांट है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी आपको पता है, इसमें भी 2-3 वैरायटी आती है, छोटी पत्ती वाली है, बड़ी पत्ती वाली है, एक वेरीगेटेड आता है। तो मैंने इसका पिकॉक बनाया है, आप देख सकते हो कितना खूबसूरत। तो ये भी प्लांट एक ऐसा है, आप इसको जो भी आकार में ढालना चाहो डाल सकते हो, चाहे पिकॉक बनाओ, टोपियारी बनाओ, बोनसाइन बनाओ। मेरे पास बहुत सारे प्लांट है, लेकिन मैं आज आपको एक ही बताती हूँ। और ये प्लांट भी एक ऐसा है, नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, कहीं से भी जाके छोटी सी कटिंग आप लेके आ जाओ। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी, कटिंग तो ग्रो होता है, लेकिन एक भी पत्ती कहीं से भी हमारी गिर जाती है तो इसमें भी जड़ आ जाती है। मैं यहाँ दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो एक ही पत्ती है, कहीं कहीं गिर जाती है तो इसमें भी जड़ आ जाती है। ये देखो, देखो। तो थोड़ी एक पत्ती से ग्रो करना, थोड़ा सा हमें धीरज का काम रखेगा, क्योंकि धीरे धीरे प्लांट कब बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज का टॉपिक है कि एक पत्ती से ग्रो होना है, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखो जेड प्लांट भी कितनी अच्छी सी इसमें भी रूट्स आ गई है। तो जेड प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। मेरा तीसरा प्लांट है मदर ऑफ 1000। मदर ऑफ 1000 में भी 2-3 वैरायटी आती है। तो मेरे पास आप देख सकते हो कि इतने छोटे से गमले में है, ये वाड़ी लाल की, ये छोटे से गमले में है। और आप देखो हज़ारों बच्चों की माँ उसका नाम है। तो एक पत्तियाँ ऊपर कितने ढेर सारे वो बेबी प्लांट निकाल के तैयार करता है। लेकिन हमें बेबी प्लांट से ग्रो नहीं करना है। जहाँ भी आप रखोगे इतने ढेर सारे प्लांट, आप देखो छोटे छोटे बेबीज़ के कितने सारे गिराए हैं, कितने सारे गिराए हैं। और ये मेरा सारा प्लांट कितना ढेर सारा सारे गमले में फिर फिसल, मतलब निकल जाता है। तो मैं उसकी एक पत्ती भी ग्रो की है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं यहाँ आपको दिखाऊं कि देखो एक ही पत्ती से मैंने इसको ग्रो किया है, आप देख सकते हो। मैंने एक पत्ती डाली थी, अभी हफ्ते 10 दिन भी नहीं हुआ है। और जब भी आप एक पत्ती डालो तो इसकी जो नीचे वाली जो डंडी है ये थोड़ी सी ठीक होनी चाहिए,
और आप यहाँ देखो इसमें भी जड़ आ गई है, मैं दिखाऊँ, ये देखो। और यहाँ देखो कि कितने ढेर सारे इसने भी निकाले हैं। तो एक ही पत्ती से ग्रो होने वाला मेरा प्लांट है मदर ऑफ 1000। इसके बाद अगला प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी बहुत नर्सरी में महंगा मिलता है। इसकी 2 वैरायटी आती है, एक ग्रीन वाली और एक ब्लैक वाली। ये भी कटिंग से और एक पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। इसमें भी ऐसा ही जैसे मैंने मदर ऑफ 1000 में दिखाया कि ऐसी वाली आप इसको जैसे ऐसी पतली डंडी जो है नीचे, ये वाली नहीं लेना है, लेकिन ऐसे जो है ये बड़ी बड़ी पत्तियां हो गई है, जिसकी नीचे से डंडियां जो है वो ठीक हो गई है, तो ऐसे वाली हमें डंडी लेना है, एक पत्ती लेना है। और देखो यहाँ देखो, ये मेरा जो बहुत पुराना प्लांट है, तो कितनी ढेर सारे इसमें तो नए 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 इसमें तो बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। लेकिन आज हमारा जो इरादा है कि वही एक पत्ती से हमें ग्रो करना है। तो यहाँ देखो मैंने 2 पत्तियाँ गाड़ दी है और देखो इसमें भी रूट आ गई है। ये देखो धीरे धीरे इसमें भी नीचे से आलू जैसे छोटे छोटे आलू निकलेंगे, ऐसे हो जाएगा। दोनों में रूट्स आ गई है, यहाँ देखो। तो ऐसी कहीं से भी थिक पत्तियाँ लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। और अलग से कोई भी जब भी हम कटिंग लगाए कि एक पत्ती से ग्रो करे, अलग से हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी जो हमारा गमला है हमारे गार्डन में, इसमें इसी को हमें गाड़ देना है और बहुत हमें ख्याल रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे हमारा प्लांट बड़ा होता जाएगा और हमारे गार्डन में हमें फ्री में नए नए प्लांट मिलते जाएंगे। इसके बाद अगला प्लांट है मेरा टर्टल वाइन। टर्टल वाइन भी आप देख सकते हो, जैसे बारिश आती है इसमें भी इतने ढेर सारे जड़ निकलती रहती है। तो हमें क्या करना है, एक ही पत्ती लेनी है। मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, एक ए वाली और ये हमें एक ही पत्ती लेनी है, इसीलिए मैं आपको एक ही पत्ती से दिखाऊंगी। बस इतनी ही एक पत्ती लेनी है और कुछ नहीं करना है। कहीं से भी कोई भी गमले में हमें उसको रख देना है। कब हमारा प्लांट तैयार हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ अलग से कोई प्लांट को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हमारा पुराना गमला है इसी के अंदर हमें प्लांट की कटिंग को रख देना है और हमारा प्लांट हम तैयार कर देते हैं। इसके बाद लास्ट प्लांट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी ले लो, चाहे मॉन्स्टेरा हो, चाहे वेरिकेटेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे मार्बल हो, कोई भी मनी प्लांट की वैरायटी ले लो। अभी क्या होता है, बारिश की मौसम होती है और हमारे प्लांट में कहीं भी जिसके भी प्लांट है तो क्या होता है, देखो ऐसी जड़ निकाल के रहता है और हमें बस कुछ नहीं करना है। इतनी ही एक डंडी लेना है जिसके ऊपर एक पत्ती हो और नीचे ऐसी एक नोड एरिया हो और हमें ज़मीन में गाड़ देना है। पानी में भी चाहे आप ट्राई कर सकते हो और डायरेक्ट मिट्टी में भी। आप देख सकते हो कितनी ढेर सारी नई नई रूट्स निकलते रहती है बड़ी बड़ी, और हमारा प्लांट एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। ये भी नर्सरी में महंगा मिलता है, लेकिन ये प्लांट एक ऐसा है हर एक के गार्डन में हमें दिखने को मिल जाएगा। और हमारे पास कब हमारा प्लांट, ये मॉन्स्टेरा भी देखो, यहाँ देखो मॉन्स्टेरा में भी कितनी ढेर सारी जड़ नई नई निकलती है। ऐसे ही बस एक पत्ती लेके आ जाओ, इधर से कटिंग कर दो और एक छोटी सी बस ऊपर एक पत्ती है, ऐसे प्लांट लेके आ जाओ। और आज यहाँ देखो मॉन्स्टिक का सहारा देने से ये मेरा प्लांट कितनी नई नई पत्तियाँ तो निकालता है, लेकिन इसके साथ साथ कितनी बड़ी भी पत्तियाँ निकालने लगा है। कितना खूबसूरत दिखता है देखो दूर से। आज मैंने आपको 8 ऐसे प्लांट बता दिए कि जो एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है, बहुत ही कम मेहनत में लगता है। बहुत ही सारे प्लांट ऐसे हैं कि इसको बहुत कम खाद चाहिए, कम पानी चाहिए, कम धूप चाहिए और बहुत कम देखभाल चाहिए। तो आप ज़रूर से ऐसे ये 8 प्लांट लेके आ जाओ और हमारे गार्डन में ऐड करो और फ्री में ढेर सारा गार्डन तैयार करो। ऐसे ही देखो सीड से भी मैंने कितने ढेर सारे प्लांट तैयार किए हैं। कहीं से भी मुझे सीड्स मिल गए थे, मेरे पास भी थे। तो ये देखो भी, ये देखो ऐसे ही धीरे 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 हमें फ्री में हमारे गार्डन तैयार करना चाहिए और बिना पैसे खर्च किए हमारा गार्डन कब तैयार हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा और हम खुश हो जाएंगे।
तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड जय श्री कृष्ण।